हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। और आप देख सकते हैं ये पावर सिस्टम फर्स्ट का सेकंड वीडियो लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर डाला है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा देन फर्स्टली आई कैन से कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर पावर सिस्टम के बारे में जानते हैं, इफ़ योर मोटिव इज़ क्लियर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम फर्स्ट, देन ऑब्वियसली you will gain so much interest in power system with recording to your any kind of competitive examination like GATE and all. So power system का रोल बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम सेकंड वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एज यू नो कि माई नेम इज़ नीरज वर्मा and I am diploma holder in 2023 with electrical engineering by scoring 8.8 CGPA. So today we are going to discuss about the first introduction, basic structure of power system. So जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया है कि जो पावर जनरेट सबसे पहले होता है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यूटिलाइजेशन। केवल 4 प्रोसेस होता है और वो चारों प्रोसेस को आज बहुत ही डीपली अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन सेकेंड टॉपिक इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इस वीडियो में लास्ट तक बनिए। ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर होता है पावर का सिस्टम का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, जैसे हमने बताया था कि देखिए यहाँ से अगर हम फिगर से आपको सबसे पहले बताएं तो देखिए ये पावर स्टेशन है। कल के भी वीडियो में मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ। सबसे पहले पावर स्टेशन से पावर को हम जनरेट करते हैं। जैसे ही जनरेट हुआ पावर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ट्रांसमिट करना होता है, ट्रांसमिट करने के बाद पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। एंड जैसे हम स्टेशन को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद पावर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हमारे घरों तक आता है और उसके बाद हमें उसे यूटिलाइज करना होता है इफेक्टिवली। तो देखिए यही आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मतलब 110% एज़ फॉर एज आई हैव सीन द लास्ट ईयर पेपर, 2 मार्क्स हो या 7 नंबर हो, इसमें ज़रूर पूछता है कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले जनरेशन होता है। जनरेशन का डिफिनीशन क्या होता है? द प्लेस वेयर पावर इज जनरेटेड इज नोन एज पावर स्टेशन। अभी हमने फिगर से ही बताया कि जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है उसी को हम पावर स्टेशन कहते हैं। देखिए सबसे पहले एसी पावर, आप जानते हैं कि पावर जो होता है हमारे घरों तक बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो हम पावर स्टेशन पे अल्टरनेटर लगे होते हैं, आपने मशीन में पढ़ा होगा। और अल्टरनेटर जो होते हैं एसी करंट सबसे पहले मतलब जनरेट करते हैं। और जनरेशन जो होता है हमेशा 11 kVA पे होता है। 11 kVA पे जैसे जनरेशन होता है, इस 11 kVA की जनरेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। देखिए ट्रांसमिशन लेवल पे ले जाता है और ट्रांसमिशन लेवल जो होता है 11 kVA से स्टेप अप किया जाता है वोल्टेज को 132 से लेकर 400 के किलो वोल्ट तक। मतलब आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा लेवल को क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो इसके पीछे रीज़न है। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जब हम ट्रांसमिट करते हैं मतलब वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पावर को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो उसी लॉसेस को कम करने के लिए हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ता है। अगर हम वोल्टेज अब स्टेप अप करते हैं 11 kVA से 11 kVA से कितना मैंने बताया 400 kVA तक, तो हमारा जो पावर लॉसेज है वो बहुत कम हो जाता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम 11 kVA वोल्टेज को हम क्या करते हैं 440 वोल्ट तक हम क्या करते हैं इसे स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने के बाद देखिए सबसे पहले किसी लार्ज जो कंज्यूमर होता है अगर उसको नीड होती है तो यहीं से हम उसे 440 kVA जितना उसे नीड होती है यहीं से दे देते हैं। नहीं तो फर्दर मतलब इसे प्राइमरी, देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ। देन सेकेंडरी ट्रांसमिशन आता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या करते हैं मतलब यही सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं। उसके बाद मतलब आगे जाता है स्टेप अप जो वोल्टेज किए हैं एंड देन सब स्टेशन लेवल पर जाता है जो कि 66 kVA होता है। और मतलब ये यहाँ से जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन, देन अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोसेस आता है। तो जो हमारा ये 400 kV वोल्टेज था अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आता है, तो इसको घटा के स्टेप डाउन करके हम 33 टू 11 kVA कर देते हैं। और इसे मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं। मान के चलिए किसी कंपनी को या किसी इंडस्ट्री को 33 kVA का नीड होता है तो हम यहीं से उसे मतलब पावर दे देते हैं, तो उसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम जानते हैं। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो ये 300 मतलब 33 या 11 kVA का वोल्टेज है, इसको जब हम 440 तक मतलब स्टेप डाउन करते हैं और इतना स्टेप डाउन करने के बाद जब हमारे घरों तक 440 या 230 वोल्ट, आप जानते हैं कि हमारे घरों में 230 वोल्ट की मतलब पावर आती है, तो ये पावर जो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है।
तो वेरी सिंपली अगर बताएं तो सबसे पहले देखिए हमारा पावर जो है थर्मल पावर प्लांट, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ से जनरेट होगा 11 केवीए पे। देन 11 केवीए से क्या होगा, 440 वोल्ट पे ट्रांसमिट होगा, राइट। पहला ट्रांसमिशन होगा 440 वोल्ट पे। देन उसके बाद फिर उसे हम डिक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करके 33 टू 11 केवीए पे लाएंगे स्टेप डाउन करके। फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे घरों तक 400 या 220 वोल्ट आ जाता है। मतलब देख सकते हैं यहाँ किलो वोल्ट से हम वोल्ट में अपने घरों तक लेते हैं। तो मेन रीज़न इज़ टू स्टेप अप द वोल्टेज फ्रॉम 11 केवीए टू 400 कि हम पावर को सेव करना चाहते हैं, पावर लॉसेस को कम करना चाहते हैं। बहुत ही डीपली आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यही हमारा पावर जो सिस्टम है, सबसे पहला जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर यही होता है। 4 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले जनरेशन, अब देखें जनरेशन जो 11 केवीए पे, देन उसके बाद हम ट्रांसमिशन जो करते हैं 400 केवीए पे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 33 केवीए पे। देन उसके बाद जो यूटिलाइजेशन हम करते हैं एनर्जी का वो 400 या 230 वोल्ट पे हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए विद इन आई थिंक आई डोंट नो, हाँ 4 मिनट हुआ है अभी। 4 मिनट में हमने बिल्कुल अच्छे से आपके ऑब्वियसली जो भी आप हमने बताया, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपने 7 नंबर का एक एक क्यू का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया। ऑब्वियसली ये 7 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमने बताया ये देखिए सिस्टम से मतलब ये पावर सिस्टम है कैसे सबसे पहले यहाँ जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होने के बाद पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन हमारे घरों या ऑफिस में हम उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करेंगे। तो यही हमने डिफिनीशन में लिखा है। द जनरेशन क्या होता है, द प्लेस वेयर पावर इज जनरेटेड इज नोन एज पावर जनरेशन मीन्स पावर प्लांट। ओके, जनरेशन हुआ, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन का डेफिनेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम वेयर इलेक्ट्रिक सप्लाई इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पावर स्टेशन टू अनदर। मतलब एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन में जो बिजली का ट्रांसफ़र होता है उसे हम ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं, राइट। उसके बाद थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम वेयर इलेक्ट्रिक सप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग कंज्यूमर। मतलब जब कंज्यूमर को हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब देते हैं ट्रांसमिशन के आफ्टर, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जानते हैं। देखिए चौथा हमने भूल गया क्योंकि फर्स्ट टाइम हम पीपीटी बना रहे हैं और आई डोंट नो मैंने इसे ऐड किया था कहाँ चला गया। तो फोर्थ प्रोसेस यूटिलाइजेशन होता है और यूटिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आती है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक पावर स्टेशन, इससे हमने मतलब पावर स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो आता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये आपने 12th में 10th में बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अगर ये टॉपिक में है तो इसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली नॉन रिन्यूएबल। देखिए जहाँ कन्वेंशनल आता है उसे मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो कि मतलब एक बार यूज़ हो गया, कैन नॉट बी रिप्लेस इफ़ वंस यूज़, मतलब एक बार हमने यूज़ कर दिया तो वो फिर से हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका एग्जांपल जो है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो फिर मतलब ये रीन्यू नहीं होता है। जो आप कोल देखते हैं, कोल से जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसका एक एग्जिस्टेंस है कि ये इतने दिन में कोल ख़त्म होगा, इसलिए थर्मल पावर की डिपेंडेंसी जो है हम अभी भी हम कोल थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली नाउ वी आर स्विचिंग फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट टू सोलर पावर प्लांट मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेकेंड हमारा है जो बी है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिसे हम रीन्यू करें, मतलब अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उसे हम फिर से मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसका एग्जांपल है सोलर एंड वाइंड एनर्जी। आप जानते हैं कि सन एनर्जी जो है डे बाय डे हम ले सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। जो वाइंड एनर्जी वो ख़त्म नहीं होने वाला है, तो उसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इन द सेकेंड फॉर्म उसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो यही है आज के वीडियो लेक्चर में, छोटा सा वीडियो लेक्चर में हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम एंड सेकंड इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आई होप इस छोटे से वीडियो में पहला मेरा वीडियो था, मतलब सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम फर्स्ट, इसे मैंने कंप्लीट किया। ऐसे ही इफ़ यू विल सपोर्ट, इफ़ योर सपोर्ट इज जस्ट विथ मी, देन ऑब्वियसली द डे इज़ नॉट टू फॉर व्हेन आई एम गोइंग टू जस्ट कंप्लीट योर होल सिलेबस। सो लास्टली थैंक यू।